नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बालियों का साइज बढ़ाने के बारे में। किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी गेहूं की फसल की लंबी, मोटी एवं अधिक दानों वाली बाली निकलेगी तभी हमें हमारी गेहूं की फसल से शानदार उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि किसान साथियों बाली ही वह समय होता है जब हमारी गेहूं की फसल का हम उत्पादन डिसाइड करते हैं। अगर किसी भी कारणवश हमारी गेहूं की फसल की बाली छोटी, पतली और कम दानों वाली निकलती है तो हमारा उत्पादन वहीं के वहीं पर डाउन हो जाता है। बहुत कम उत्पादन हमारी गेहूं की फसल से हमें प्राप्त होता है। किसान साथियों बाली की साइज आप बाली निकलने से पहले पहले बढ़ा सकते हैं जब हमारी गेहूं की फसल की गबूट अवस्था होती है, यानी कि बालियां अंदर ही अंदर हमारे गेहूं के फसल के पौधे के अंदर ही अंदर बनने लगती हैं। उसी समय पर हम उन्हें बढ़ा सकते हैं। बाहर निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिले, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहला किसान साथियों, आपको इस समय पर अपने खेत में नमी बनाकर रखनी चाहिए। इस समय पर आपको सिंचाई करनी है अपने खेत में। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात किसान साथियों, इस समय पर आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल हरी भरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन आपकी गेहूं की फसल में नहीं होना चाहिए। पीलेपन की बात करें तो किसान साथियों गेहूं में कि बहुत सारे कारणों से पीलापन आ सकता है। नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ सकता है और भी अन्य पोषक तत्वों की कमी से पीलापन आ सकता है। गेहूं की फसल की जड़ में कोई प्रॉब्लम आ गई, फंगस आ गई तो उसके कारण से भी पीलापन आ सकता है। कई बार किसान साथियों ज़्यादा सिंचाई करने से भी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। इसीलिए समय से पहले जल्दी जल्दी आपको गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब आपकी मिट्टी में नमी ना हो तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल भी 50 दिन से ऊपर की हो गई है और इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तो इसके लिए किसान साथियों हम आपको एक बहुत ही शानदार स्प्रे बता देते हैं, जिसको आप करके अपने गेहूं की फसल से किसी भी कारणवश पीलापन आ रहा होगा तो वह 1 से 2 दिन में ही गायब हो जाएगा। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको सबसे पहले लेना है दानेदार यूरिया। इसकी मात्रा आपको 1 से 2 केजी रखनी है 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरा आपको लेना है किसान साथियों जिंक। जिंक की वो लेनी है आपको चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 100 ग्राम लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। तीसरा किसान साथियों आपको लेना है फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, इसको आपको 500 ग्राम लेना है। चौथा आपको लेना है किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी मात्रा आपको 1 केजी रखनी है। पांचवी चीज़ किसान साथियों आपको लेनी है मैग्नीज सल्फेट। इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। और इसी में किसान साथियों आपको जो 20% वाला बोरोन आता है उसकी मात्रा आपको 100 ग्राम ले लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। तो किसान साथियों इन सभी का आपको अलग अलग घोल बना करके सभी को एक साथ स्प्रे वाली टंकी में डाल करके आपको 160 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। पानी की मात्रा इससे कम नहीं रखनी है किसान साथियों, इससे ज़्यादा आप कितनी भी रख सकते हैं। किसान साथियों अगर आप यह एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की काया ही पलट जाएगी। किसी भी कारणवश कोई कैसा भी पीलापन होगा सब दूर हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल एकदम हरी भरी मस्त हो जाएगी। अब हम आते हैं किसान साथियों हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि बाली का साइज बढ़ाने के बारे में। हमारे गेहूं की फसल का बाली का साइज किसान साथियों हम गबूट अवस्था पर ही बढ़ा सकते हैं, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर ही अंदर बाली का निर्माण होने लगता है। हमारे कई किसान साथी पूछ रहे थे कि गबूट अवस्था के समय पर कितने दिनों पर आती है। तो किसान साथियों है आपकी गेहूं की फसल की वैरायटी के अवधि पर डिसाइड होता है। अगर आपकी लंबी अवधि वाली वैरायटी होती है तो वह 70 से 80 दिन पर गबूट अवस्था आती है। और अगर आपकी कम दिनों वाली वैरायटी होती है तो लगभग 50 से 60 दिन पर ही गबूट अवस्था आ जाती है। तो ऐसे में आपको अपनी वैरायटी के हिसाब से ध्यान में रखना है। बाली निकलने से पहले पहले आपको जो हम स्प्रे बता रहे हैं वो आपको करना होगा। इसमें आपको किसान साथियों लेना होगा NPK 05234। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आपको 1 केजी लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। और इसी के साथ साथ किसान साथियों आप जो 20% वाला बोरोन आता है उसकी 100 ग्राम मात्रा इसी में ऐड करेंगे तो और आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बोरोन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है बाली की साइज और बालियों में दानों का साइज बढ़ाने में। अगर आपने पहले बोरोन का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में नहीं किया है तो आप NPK 05234 के साथ में 100 ग्राम बोरोन मिला करके गबूट अवस्था पर स्प्रे कर दें बालियां निकलने से पहले पहले। आपकी गेहूं की फसल में लंबी, मोटी और बहुत ही अधिक दानों वाली बाली निकलेगी। बाली में जो दाने होंगे वह मोटे एवं चमकदार
एक बराबर साइज के निकलेंगे, जिससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको शानदार उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।